आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें कि बिना समय बर्बाद किए ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेकर कम से कम समय में अच्छा तरीका से तैयारी करें और पूरे सिलेबस पर आपका कमांड हो। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 1 से 2 वर्ष में पूरे सिलेबस पर कैसे कमांड हो जाए इस पे हम चर्चा करेंगे। तो उदाहरण स्वरूप लेते हैं लाभ और हानि चैप्टर। लाभ और हानि चैप्टर लेते हैं, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने में या तो आपको 5 दिन लगे या 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, यानी पूरे 20 दिन अगर लगता है तो 20 दिन या 10 दिन लगता है तो 10 दिन में उसके सारे नियम और जितने रूल्स है सभी रूल्स को आप जानिए और सभी टाइप के सवाल को सॉल्व कीजिए, बनाइए। फिर अगर तैयारी में इस पर फिर 1-2 बरस के बीच में फिर इसको तैयारी नहीं करना है, क्या करना है कि फिर इसका कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना है और कोई उस प्रैक्टिस सेट में जितने लाभ और हानि के सवाल है उसको बनाना है। वहाँ पे जब बनाएंगे तो जितने हम नियम इसके पढ़े हैं सभी नियम आपको याद होते जाएंगे। तो फिर यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है। अब 15 दिन अगर में हम तैयारी कर लिए लाभ हानि तो 15 दिन के बाद फिर लाभ हानि कभी नहीं पढ़ना है, केवल प्रैक्टिस सेट ही में जाकर सवाल बनाना है। अब दूसरा टॉपिक कोई भी लेंगे और उसको तैयारी करेंगे तो उसको तैयारी करने में जितना समय लगता है 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, फिर उसको पढ़िए। आप पढ़ने का जब पढ़ लिए तो फिर 1-2 वर्ष में उसको पढ़ना नहीं है, क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट में उसका सवाल बनाना है। तो ऐसे करने से आपके पूरे सिलेबस पर अच्छा से कमांड होगा। उसी तरह कोई चैप्टर इंग्लिश का भी लेते हैं या जीके जीएस का भी लेते हैं, सभी चैप्टर पर ऐसे ही कमांड किया जाता है। जब पढ़ रहे हैं तो उसके पूरे नियम्स को पढ़िए, 10 दिन लगे 5 दिन लगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट में बनाइए। तो एक कम समय में अच्छा तैयारी होगा और आपको किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सवाल करके आइएगा और सफलता मिलने का चांस रहेगा। तो यह पढ़ने का एक तरीका हुआ, इसको अपनाइएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। तो हम परसेंटेज के टाइप 30 सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहता है चीनी के मूल्य में 6.1/4% की कमी होने के कारण एक आदमी 120 रुपए में 1 केजी अधिक चीनी खरीद लेता है, तो चीनी का पूर्व एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। यानी चीनी के मूल्य में इतना की गिरावट होती है तो 120 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का पहले कितना मूल्य था और बाद में क्या मूल्य है यह मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल का हल ऐसे करते हैं। तो अगर वर्तमान मूल्य निकालना हो तो करते हैं कि 120 रुपया में कितना कमी हुआ है, 6.1/4%। 1 किलो तो जितना अधिक मिलेगा तो उसको नीचे लिख देते हैं, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वर्तमान मूल्य मिल जाएगा। तो 120 इसको करेंगे तो 6 चौका 24, 25/4 हो गया। परसेंट को भिन्न में बदल लेंगे तो 1 कितना 100, इसको कटा लेंगे तो 4 बार में बट्टा नीचे 1, इसको करेंगे तो 120, किसे करेंगे तो 4 चौका 16, नीचे 1 था इसे कटाएंगे तो 30 बार में ये हो जाएगा 4 बार में, इसे कटाएंगे तो 15 और यह 2, यानी 15/2, इसको भाग देंगे तो 7.5 रुपए, यानी 7.5 रुपये प्रति केजी अब हुआ है। तो इसके पहले कितना था यह मालूम करना है, पूर्व का मूल्य मालूम करना है। तो पूर्व में 7.5 रुपये वर्तमान में, तो पूर्व में क्या हो जाएगा, कितना कम हुआ है तो 1/16, तो जितना कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/16, इसको उलट देंगे तो पहले वाला मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/16, इसी को कटा लेंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 15/16, तो इसको करेंगे तो 16/15 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा 16/15, इसको कटाएंगे तो 15×5 = 75, 16×5 = 80, यानी 8 रुपया प्रति केजी पहले था, अब बाद में कितना हो गया 7.5 रुपये प्रति केजी। कब, जब 6.1/4% की
कमी हुई है। तो हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हम लेकर आते रहे। तो सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरह के सवाल का हल हम कैसे करते हैं? तो अगर बढ़ा हुआ कह रहा है तो इसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो, वर्तमान मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य। तो क्या करते हैं कि कितना रुपया में 600 रुपया में कितना 40% जब अधिक होता है, वृद्धि होता है, तो कितना 6 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो जितना कम या बेसी खरीदे किलोग्राम उसे नीचे लिखते हैं, लिख दिए। फिर ये 600 और 40% को जब हम भिन्न में करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ गया और नीचे कितना था 6, इसे कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो इतना, यानी कितना 40 रुपया, यानी 40 रुपया इसका वर्तमान मूल्य हुआ।